नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। बात सबसे पहले ईरान इजराइल की ही, क्योंकि ईरान की मिसाइल्स इजराइल में कहर ढा रही हैं, तो इजराइल के लड़ाकू विमान भी ईरान में तबाही मचा रहे हैं। रोजाना इस जंग के दर्जनों नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ईरान की एक जेल पर इजरायली हमले का यह वीडियो वायरल है। तेहरान की जेल पर इजरायली हमला, जेल में सियासी कैदी, विदेशी जासूस। हमला तेहरान की एविन जेल के दरवाजों पर हुआ। ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है। ईरान इस जेल में कथित तौर पर राजनीतिक कैदियों और आरोपी विदेशी जासूसों को रखता है। पश्चिमी देशों की सरकारें और दुनिया के कई गैर सरकारी संगठन मानवाधिकारों को लेकर इसकी निंदा करते रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल के अलग अलग शहरों में कई अहम इमारतों को निशाना बनाया है, जिससे जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है। दोनों ओर से ये हमले और बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंग का दायरा भी बढ़ा है। इजराइल ने आज ईरान पर जोरदार हमले किए। इजराइल की एयरफोर्स ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रही है, जो खास तौर से तेहरान के IRGC से जुड़े हुए हैं। देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्ज ने ऐलान किया है कि ईरान की तबाही की तस्वीरें जल्द रिलीज की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हुए हर हमले का बदला लिया जाएगा। आसमान में तबाही का काला धुआं, ईरान के अल्बरोज में हमला। अल्बरोज में न सिर्फ ईरान के सैन्य अड्डे हैं, बल्कि यह शहर मिसाइल और ड्रोन बनाने का सेंटर भी माना जाता है। इजराइल ने अल्बरोज के उन्हीं ठिकानों पर टारगेट किया है। तस्नीम न्यूज के हवाले से दावा किया गया है कि इजराइल के इन हमलों को नाकाम करने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों को एक्टिव कर दिया गया है। हमले का दूसरा वीडियो तेहरान का है, जहां ईरानी रेड क्रेसेंट हेडक्वार्टर को दहलाया गया है, जहां बड़ी तबाही का दावा किया गया है। इजराइल ने आज ईरान के इस्फहान, खुजिस्तान, होर्माबाद, होम, नजफाबाद और मलाड में हमला किया है। दावा है कि इस्फहान में इजराइल ने परमाणु सुविधाओं पर हमले किए हैं। खुजिस्तान में ईरान के तेल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। होर्माबाद शहर में इजरायली हमलों में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो देखिए, अमेरिका के हमले के बाद ईरान अब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आज ईरान ने इजराइल के मध्य और उत्तरी इलाकों को दहला दिया है। ईरान ने अशदोद शहर पर बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिससे बड़ी तबाही मची है। अशदोद इजराइल का मुख्य बंदरगाह है, जहां से बड़ा कारोबार होता है। तेल अवीव से 32 किलोमीटर दूर अशदोद इजराइल का प्रमुख बंदरगाह शहर है। ईरानी मिसाइलों से अशदोद के बिजली स्टेशन को बड़ा नुकसान हुआ है। ये वीडियो कार के डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हुआ। हमले के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मची। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की कई मिसाइलों को आयरन डोम ने निष्क्रिय किया है। ईरान अब इजराइल को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उसके औद्योगिक क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। अशदोद बंदरगाह इजराइल की सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह है, जहां से देश भर का 50% व्यापार होता है। ये बंदरगाह तेल, अनाज और कंटेनर शिपिंग का बड़ा केंद्र है। ईरान ने आज इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बड़ा प्रहार किया है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब ईरान के करीब 40% हमले सफल हो रहे हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त टेंशन है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए। इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस को उड़ा दिया है। आपको दिखाते हैं 60 सेकंड के भीतर ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का रुकना अब आसान नहीं लगता। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले जारी है। जंग अब और भीषण हो चुकी है। इजराइल ने दावा किया है इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरबेस पर जोरदार हमला करके उसे बर्बाद कर दिया है।
ईरान के यही वो एयरबेस है जिसको तबाह और बर्बाद करने का इजराइल ने दावा किया है। इन हमलों में हवाई पट्टियां, अंडरग्राउंड बंकर, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल ने यह भी कहा है कि उसकी सेना ने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हार्मिस ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। तो ईरान ने अपने हमलों से इजराइल को धुआं कर दिया है। ऐसे में इजराइल ने लोगों की जान बचाने के लिए बंकर खोल दिए हैं। एनडीटीवी की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में बनी हुई है। अंकित त्यागी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां इजराइल के बंकर बने हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट। एम्बेसी आपका देख रहे हैं, जहां से एम्बेसी का एंट्रेंस है, जिसपे आपको झंडा हमारा देश का फहराता हुआ नजर आ रहा होगा। और यहां से जब लोग आते हैं तो इसको खास तौर से इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पर एक बंकर जो है वो तैयार करके रखा गया है। ये बंकर का एंट्रेंस है। आप देखेंगे इसका नाम है पब्लिक शेल्टर 421 और पब्लिक शेल्टर 421 जो है उसमें यहां से एंट्रेंस होती है। 1994 में इसको बनाया गया था और यहां से इस बंकर की जो आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, जिससे लोगों को यहां पे अगर एयर रेड सायरन हो या कोई परेशानी हो तो लोगों को यहां से अंदर लेकर जाया जाता है। ये बंकर जो है इसके नीचे कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर है। हमें इससे ज्यादा आगे जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। इजराइल ईरान के बीच जंग में अमेरिका की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खलबली मची है और जंग की रफ्तार तेज हो गई है। देखिए, इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस को तबाह करने का दावा किया, तो ईरान भी इजराइल पर बमबारी कर रहा है। रिपोर्ट। तबाही तबाही और चारों तरफ सिर्फ तबाही। ईरान और इजराइल की जंग का अब स्वरूप बदल चुका है। जंग की धार तेज हो चुकी है और हमले बढ़ चुके हैं। जंग भीषण हो चुकी है। अपने जबरदस्त हमले में इजराइल ने ईरान के 10 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कई IRGC सैनिक जख्मी हुए। इधर ईरान भी इजराइल पर हमलों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इजराइल के भी कई इलाकों में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। यहाँ भी चारों तरफ तबाही और तबाही नजर आ रही है। ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, अशदोद इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल हमला, ईरान के हमले में भारी तबाही की खबर है कि ईरान के इस हमले के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम काम में जुटी हुई है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के उत्तरी हिस्से की तरफ भी कई मिसाइलें दागी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। देखिए, भले ही सरकारें खुलकर सामने ना आ रही हो, लेकिन कई मुस्लिम देशों की जनता ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतर रही है। देखिए, पाकिस्तान के कराची शहर में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा हुए और ईरान के साथ एकजुटता का इजहार किया। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के झंडे लहराते ये प्रदर्शनकारी कराची की सड़कों पर जमा हुए। आगे आगे महिलाएं चल रही थीं, बच्चे भी अच्छी तादाद में थे। कई लोगों के हाथों में ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई की तस्वीरें थीं। अलग अलग तरह के पोस्टर और बैनर भी थे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का हुजूम काफी देर तक सड़कों पर चलता रहा। इसके बाद ये जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। ईरान इजराइल युद्ध के मसले पर पाकिस्तान सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। बैठक में युद्ध के हालात पर चर्चा होगी, लेकिन ये सबको पता है कि अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला पाक ईरान के लिए कितना आगे बढ़ सकता है। ईरान इजराइल के बीच भड़की जंग के बीच दोनों देशों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। तो इस जंग के खिलाफ ईरान में लोग सड़कों पर हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
एक तरफ गुस्से की आग में इजराइल और ईरान जल रहे हैं और एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। ये वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान का है। हाथों में पोस्टर और बैनर हैं और दिल में गुस्से की आग धधक रही है। जुबा पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भीषण जंग के बीच तेहरान में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का ईरान पर हमला रुक नहीं रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रम के दोहरे खतरे को दूर करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के बहुत करीब है। उन्होंने इजराइल को संघर्षपूर्ण युद्ध में नहीं घसीटने का वायदा भी किया, लेकिन जिस तरह से जंग के हालात हैं, लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला है। देखिए, दुनिया के कई देशों में लोग ईरान पर इजरायली हमलों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों के बीच न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और युद्ध के खिलाफ बिगुल बजाया। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए ये हुजूम युद्ध के विरोध के लिए जमा हुआ है। ये लड़ाई को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शनकारी अच्छी खासी तादाद में पहुंचे थे। महिलाएं भी अच्छी संख्या में थीं। एक बैनर में ट्रंप को वॉर क्रिमिनल बताया गया। जंग में बेगुनाह आम नागरिक मारे जाते हैं। दुनिया की बड़ी आबादी युद्ध के खिलाफ है। हर कोई लड़ाई को रोकना चाहता है। इन प्रदर्शनों का असर कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन विरोध जारी है। ईरान और इजराइल के बीच जंग को बढ़ाने में अमेरिका की भूमिका अहम मानी जा रही है। ईरान अमेरिका को लगातार चेतावनी भी दे रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान से युद्ध नहीं चाहते। अमेरिका के बयान के मायने आखिर क्या हैं? रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका ने ईरान और इजराइल की जंग की आग में घी डालने का काम किया? क्या अमेरिका की वजह से ही दोनों देशों के बीच प्रहार तेज हो गए हैं? इस बीच ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे वार्निंग दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को दो टूक कहा है कि अमेरिका ने हमला करके बड़ा अपराध किया है और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान से युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने बयान में ये बात साफ साफ कही। इधर जंग की धार को तेज होता देख यूएनएससी ने आपात बैठक की है। यूएन महासचिव ने इस हमले को बेहद खतरनाक बताते हुए ईरान और इजराइल को फौरन टॉक टेबल पर आने को कहा है। तो देखिए, ईरान और इजराइल जंग के बीच कई भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश में है। इजराइल में ऐसी ही जगह एनडीटीवी की टीम पहुंची जहां से बस के सहारे भारतीय निकल रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो सारी बसेस हैं ये इजिप्ट के रास्ते शर्म अल शेख होते हुए नई दिल्ली लोगों को लेकर जाएंगी। लोगों को यहां पर सुरक्षित निकालने की जो कोशिश है वो इस वक्त जारी है। कुल मिलाकर अब तक 600 से ज्यादा जो हिंदुस्तानी हैं उनको यहां से निकाला गया है। एक तरफ ईरान से जिस तरीके से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं भारत के ऑपरेशन सिंधु के तहत, यहां पर भी आप देखेंगे ये भी जो लिखा हुआ है एम्बेसी के बाहर, एंट्री टू ऑपरेशन फॉर ऑपरेशन सिंधु, और उसके बाद सीधा यहां पर एक असेंबली ग्राउंड है, वहां पर लोगों को लेके जाया जाता है, जिसके पास एक बंकर भी है जो हिंदुस्तानी यहां से जाना चाहते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, केयर
गिवर्स हैं और जो लोग हैं वो सब यहां से जा रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, जो बसेस हैं उनका यहां से जाना जो है वो शुरू हो गया है। एक बस अभी निकली है, 2 और बसेस जो हैं वो यहां से अभी जाएंगी। ईरान और ओमान के बीच मौजूदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कच्चे तेल की सप्लाई का एक अहम रास्ता है। अमेरिका परेशान है कि कहीं ईरान इस रास्ते को बंद ना कर दे। दरअसल ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है और आखिरी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने का खामियाजा अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भुगतेंगे। ऐसे हालात में होने वाले आर्थिक नुकसान से ट्रंप और उनका देश बखूबी वाकिफ है। यही वजह है कि चीन से अपील की गई है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से रोका जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को मनाने की अपील की है। बेशक ईरानी संसद को मंजूरी मिल चुकी है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन ये भी साफ है कि इस रास्ते के बंद होने से खुद ईरान और चीन का भी बड़ा नुकसान होगा। बात सिर्फ इजरायली हमलों तक सीमित नहीं रही, अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है और ये बात ईरान को सबसे नागवार गुजरी है। ऐसे में पूरा अंदेशा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है बिना अपने आर्थिक नुकसान की परवाह किए। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, दुनिया भर के जहाज वहाँ से गुजर रहे हैं, बावजूद इसके तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ईरान और ओमान के बीच मौजूद जो अब स्थिति है हमने आपको बता ही दिया है। अमेरिका भी परेशान है। चलिए इंतजार करते हैं आखिर क्या होता है। हालांकि सब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान भी परेशान होगा इससे। 2 देशों के युद्ध में अमेरिका के तौर पर तीसरे ने एंट्री ले ली। युद्ध का दायरा बढ़ चुका है, साथ ही जंग का असर भी बड़ा होता दिख रहा है। लड़ाई के बीच कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं और इसका असर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ना तय है। रिपोर्ट देखिए। बेशक इस जंग का दायरा ईरान और इजराइल तक सिमटा है, लेकिन ये लड़ाई दुनिया का आर्थिक ताना बाना बिगाड़ रही है। कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिसका अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर असर दिखेगा। आंकड़ों में देखें तो आज फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम। जनवरी के बाद से उच्चतम स्तर पर कच्चा तेल। भारत समेत दुनिया के कई बड़े देश कच्चे तेल के आयात पर निर्भर हैं। कीमतें जितनी बढ़ेंगी, आयात करने वाले देशों में महंगाई बढ़ेगी। प्रभावित देशों का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उनकी करेंसी में गिरावट दर्ज होगी। युद्ध के शुरुआती 9 दिनों की बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा था, लेकिन अमेरिकी हमलों के बाद जंग के दायरे के साथ साथ उससे होने वाले नुकसान का दायरा भी बढ़ गया। इसके अलावा भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। निवेशक डरे हुए हैं, इसलिए आगे आर्थिक मोर्चे पर दुनिया भर के देशों की चुनौतियां बढ़ना तय हैं। तो देखिए, अब आपके सामने हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डिटेल रख देते हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। बिल्कुल, देखिए इस बीच अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, चीन से अपील उन्होंने की है कि वो ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से रोके। क्यों रोके, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। ईरान मीडिया के मुताबिक वहां की संसद ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की योजना को मंजूरी दे दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अगर बंद हुआ तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, ये दुनिया में जो हॉर्मुज है, ये दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन का 5वां हिस्सा है। यहां से होता है, यहां से जहाजों के जरिए गुजरता है। यहाँ से 5वां हिस्सा दुनिया को जो सप्लाई होता है पेट्रोलियम का, वो यहीं से होकर गुजरता है। साल 2024 की बात कर ले तो हर दिन औसतन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरा था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक पतला लेकिन महत्वपूर्ण जलमार्ग है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अरब सागर तक फैला हुआ है, जो फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बिल्कुल, ये जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य जिसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, लगभग 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ा है। और इसकी दोनों दिशाओं में शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो इतना गहरा है कि वहां से बड़े शिप भी निकल सके। बिल्कुल, अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देता है तो क्या होगा विकास? बिल्कुल, इसका असर देखने लायक होगा, क्योंकि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। इससे गुजरने वाले जहाजों पर अगर ईरान हमले करता है तो क्या होगा, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, तेल के जहाजों को दूसरे रूट से आना जाना करना पड़ेगा और जहाजों के रूट बदलने से वक्त
और पैसा ज्यादा खर्च होगा। देखिए, जहाजों के लिए तो तेल का कोई दूसरा रूट है ही नहीं, जहाज तो इसी रास्ते से होकर गुजर सकते हैं। पेट्रोल या पेट्रोलियम ले जाने के लिए फिर आपको जमीन से होकर गुजरना होगा। इससे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ जाएगा और इतना ही नहीं, इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर भी पड़ेगा और शेयर मार्केट गिरने की संभावना ज्यादा होगी। और आज भी दुनिया भर के शेयर मार्केट इसी युद्ध के मद्देनजर नीचे गिरे हैं। चलिए, एक और खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते हैं। बढ़ती तेल की कीमतों के बीच ट्रंप ने धमकी दी है, दुश्मन के हाथों मत खेलिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तेल की कीमतें बढ़ाने से बचे दुनिया के देश, सोशल ट्रुथ पर पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रुथ पर आजकल ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा है कि पेट्रोलियम के दाम मत बढ़ने दीजिए, दुश्मन के हाथों मत खेलिए, तेल की कीमतों को काबू में रखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा है। तो ईरान इजराइल जंग के बीच अब चूंकि अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, तो अमेरिका और वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तेल की कीमतों पर कंट्रोल। सोशल ट्रुथ पर पोस्ट करके ट्रंप ने एक तरह से धमकी समझ ली जाए। देखिए, सोशल पोस्ट ट्रुथ पे इसलिए भी डाल रहे हैं क्योंकि जो एक्स है वो तो आपको पता है कि किसका है। बिल्कुल। एलन मस्क से आजकल डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई है, इसलिए ट्रुथ का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं आशुतोष। बिल्कुल, देखिए, ईरान इजराइल जंग के बाद रुख कर लेते हैं दूसरी खबरों पर, क्योंकि थाने से यह खबर आई। थाने में महानगर पालिका और पुलिस का अमला अवैध इमारतों को गिराने के लिए पहुंचा तो उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इन इमारतों में रहने वाले लोगों के भारी जमावड़े और विरोध के आगे अतिक्रमण हटाने गई टीम को अपने पांव पीछे खींचने पड़े। इस रिपोर्ट में देखिए। अतिक्रमण हटाने का विरोध, इमारतों में अंडरवर्ल्ड का पैसा। सैकड़ों की तादाद में जमा ये लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए खड़े हैं, जहां ये सालों से रह रहे हैं। लेकिन अगल बगल की खड़ी ये इमारतें अंडरवर्ल्ड के पैसे से बनाई गई थी। ये बात साबित होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले पर किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया। उसके बाद आज अतिक्रमण को हटाने की कोशिश शुरू हुई तो भीड़ सामने आ गई। पहले से चिन्हित की गई ऐसी अवैध इमारतों की तादाद 17 थी, जो बाद में बढ़कर 21 हो गई। इनमें 13 बिल्डिंग गिराई जा चुकी हैं। कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े अवैध निर्माण किए जा रहे थे, तब सरकारी अमला कहां सो रहा था। ये खबर भी मुंबई से ही है। मुंबई फिल्म सिटी में आज भयानक अग्निकांड हुआ। यहाँ पॉपुलर टीवी शो अनुपमा के सेट पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। भीषण आग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो लाखों का सामान भी बताया गया कि जलकर राख हो गया। पूरी खबर देखिए। और मुंबई फिल्म सिटी में पॉपुलर टीवी शो के सेट पर लगी भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग लगने के बाद टीवी शो अनुपमा का सेट धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। गोरेगांव फिल्म सिटी में आग लगने की ये घटना शो की शूटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले हुई, जब अचानक सेट पर आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग में टीवी शो का सेट का टेंट एरिया पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस आग हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें भीषण आग लगने के बाद दूर से ही आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। गोरेगांव फिल्म सिटी में आग हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग लगने के बाद पॉपुलर टीवी शो अनुपमा की शूटिंग रोक दी गई। वहीं ऑल इंडिया सिने वर्क्स एसोसिएशन ने सेट पर इस आग हादसे की जांच की मांग की है। रसोई गैस सिलेंडर के फटने के कई खौफनाक हादसे सामने आ चुके हैं, जिसमें लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। और ऐसा ही एक हादसा, ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। इस हादसे में आप देखेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्ट देखिए। कुछ ऐसा ही हादसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दिया, जिसमें रसोई में जरा सी लापरवाही इस महिला और उसके पति के लिए जानलेवा मुसीबत बन गई। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि एक घर में महिला लीक हो रहे गैस सिलेंडर को पाइप के साथ रसोई से बाहर खींचकर ला रही है, लेकिन कुछ दूर सिलेंडर को खींचने के बाद महिला सिलेंडर को घर में छोड़कर ही बाहर भाग जाती है।
इसके बाद सिलेंडर के पाइप से तेजी से गैस निकलने लगती है और कुछ मिनटों बाद गैस सिलेंडर खाली हो जाता है। इसके बाद पति पत्नी घर में वापस आए। वे किचन के बाहर पड़े सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद ही कर रहे थे कि पूरे घर में फैली गैस ने किचन से आग पकड़ ली और घर में जोरदार धमाका हुआ। गनीमत ये रही कि इस जानलेवा हादसे से पहले ही पति पत्नी दोनों ही घर के बाहर निकल गए थे, जिसकी वजह से दोनों की जान बच गई। और इस बीच इजराइल ईरान जंग के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने हमास की सुरंगों को तबाह किया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच हमास की तरफ यानी कि गाजा की तरफ भी इजराइल ने मोर्चा खोल रखा है। बिल्कुल, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमास की 2.5 किलोमीटर सुरंग तबाह बताई जा रही है। तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो कि गाजा से लेकर इजराइल के भीतर तक थी। इस सुरंग का पता जैसे ही आईडीएफ को लगा, इस सुरंग को उड़ा दिया गया। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। इजराइल लगातार इसके पहले भी इस तरह की तस्वीरें दुनिया को दिखा चुका है, जहां कई सुरंगों को आईडी के जरिए उड़ा चुका है। लेकिन ये देखिए, ये सुरंग आप देख पा रहे हैं और वहीं से सुरंग एक बाएं और दाएं दोनों तरफ जा रही है, लेकिन पूरी जो जितना भी एरिया है सब जगह आईईडी का इस्तेमाल और उसको विस्फोट के जरिए तबाह कर दिया। ऐसे ही आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को सुरंग का पता लगा, सुरंग के भीतर जाके उन्होंने आईईडी बिछाई और उसको ब्लास्ट कर दिया। इस वजह से पूरी सुरंग तबाह हो गई। सुरंग गाजा से होते हुए इजराइल की ओर जा रही थी। तो जंग के मैदान से जो भी अपडेट आएगी, जो भी तस्वीरें आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। वापस आते हैं भारत की बात। ओडिशा की पुरी में बीच सड़क पर भीषण अग्निकांड हुआ। यहां एक चलती कार में अचानक आग लगने के बाद हड़कंप हो गया और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कार में लगी आग को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। बीच सड़क पर कार में लगी भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। कार में भीषण आग लगने की यह घटना पूरी सिटी रोड पर हुई, जहां अचानक चलती कार में पहले धुआं उठने लगा और फिर देखते ही देखते उसमें से आग की भीषण लपटें उठने लगी। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। आग की तेज लपटों ने कार को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। गनीमत यह रही कि कार में इतनी भीषण आग लगने के बाद भी उसके ड्राइवर की जान बच गई। कार में भीषण आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि कार में लगी आग पर काबू पाया जाता, तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सड़क हादसे के बाद इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। देखिए, दरअसल बेमेतरा में रायपुर और बिलासपुर जो मार्ग है, वहां पर मुर्गियों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया और पलटने के बाद लोग घायल ड्राइवर को बचाने की जगह मुर्गियां लूटने में व्यस्त हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें नांद घाट थाना इलाके के टेमरी गांव की हैं, जहां एक पिकअप वाहन पलटा और उसी के साथ पलट गई इंसानियत। बीच सड़क पर पलटे इस पिकअप वाहन में सैकड़ों मुर्गे भरे थे, जिन्हें लूटने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस सड़क हादसे के बाद ड्राइवर पिकअप वाहन में ही फंस गया और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने ड्राइवर को बचाने की जहमत उठाने की बजाय ऑपरेशन मुर्गा लूट शुरू कर दिया। गांव वालों की भीड़ वाहन पर चढ़ गई और लोगों ने उसमें से लदी मुर्गियां पकड़ी और ऐसे भागे जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की रेस लगा रहे हों। बीच सड़क पर काफी देर तक मुर्गों की लूट होती रही। इसी दौरान किसी राहगीर ने घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू का इंस्टाग्राम पोस्ट, ईरान का महान इतिहास, हम आपके दुश्मन नहीं है, हमारी लड़ाई तानाशाह के खिलाफ है, हम शांति और दोस्ती के साथ भी रह सकते हैं। ईरान के महान इतिहास है
और ये जो पोस्ट आया इंस्टाग्राम पर, ये सारा नेतन्याहू का, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी है। और इससे पहले भी नेतन्याहू ने कहा था कि हम शांति के साथ रह सकते हैं और ईरान को इस मामले में कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, यानी कि बातचीत और शांति के साथ इसका निपटारा किया जा सकता है। लेकिन अब उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। तो शेरों को भी दिखाया गया झंडे के साथ ये पोस्ट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक अधिकारी के रील देखने पर सवाल उठ रहे हैं। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि सहकारिता विभाग के ये अधिकारी समाधान दिवस की बैठक में शिरकत कर रहे थे। अब लेकिन उनका पूरा जो ध्यान था, फोकस था, वो मोबाइल फोन पर ही था। यानी जनता पस्त और अधिकारी रील में मस्त। क्या ऐसे होती है सुनवाई? अधिकारी फोन देखते रहे, यूट्यूब के मजे लेते। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के मुताबिक ये बैठक हर 3 महीने में होती है। तहसील दिवस में लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं। मंत्री के साथ अधिकारियों की एक बड़ी टीम मौजूद होती है। लेकिन यहाँ तो एक अधिकारी फोन पर मस्त है, यूट्यूब पर रील देख रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं। अधिकारी साहब मगन होकर वीडियो देख रहे थे और उनके पीछे कैमरा चल रहा था। जैसे ही कैमरा आगे आया तो उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने फौरन अपना मोबाइल बंद कर दिया। कन्नौज के सदर तहसील में लोगों की शिकायतें सुनी जा रही थीं। बताया जा रहा है कि वीडियो देख रहे अधिकारी सहकारिता विभाग से हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अधिकारी रील देखेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? समाधान दिवस में राजस्व और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई होती है। सड़कों पर तो स्टंट आपने खूब देखे होंगे, लेकिन ये स्टंट आसमान में हो रहा है। रूस के 30 साल के एक एथलीट ने हॉट एयर बैलून से लटकते हुए हैरत अंगेज करतब दिखाए। जहां इस जानलेवा स्टंट को कुछ लोग अविश्वसनीय बता रहे हैं, तो काफी लोग इस तरह जान को खतरे में डालने का विरोध कर रहे हैं। देखिए। जमीन से 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई, शरीर के बाकी हिस्सों को खतरे से बचाने की तो बात छोड़िए, रूसी एथलीट के सिर पर हेलमेट तक नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस सन की स्टंटबाज ने पैराशूट तक नहीं पहना था। हॉट एयर बैलून से लटके हुए हॉरिजॉन्टल बार पर ऐसे स्टंट इससे पहले शायद ही किसी ने किए हों। सरगई बोयसोव का दावा है कि इस खतरनाक करतब को अंजाम देते हुए उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। देखने वालों के मत अलग अलग हैं। कोई इसके हिम्मत और हौसले की तारीफ करते नहीं थक रहा है, तो कोई इसे जिम्नास्ट की सनक बता रहा है। लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड और रोमांच के लिए जान की बाजी लगाना समझ के परे है। अगली खबर गुजरात से। गुजरात में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। 140 से ज्यादा डैम खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे नदियों में उफान है। सीवर सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी है और लोग बेहाल। इस रिपोर्ट में देखिए। ये गुजरात का सूरत शहर है। सड़कें लबालब हैं। कहीं घुटनों पर पानी है, कहीं कमर तक पानी है और रोजमर्रा के काम के लिए लोग इसी से होकर गुजर रहे हैं। बारिश के बाद सूरत में कई जगह सड़कों पर जल जमाव है। लोग बेहाल और परेशान हैं। मॉनसून की वजह से गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे नदियों के साथ झरने भी उफान पर हैं। ये वीडियो डोंग के वगई का है, जहां लगातार बारिश के बाद गिरिदोध झरना उफान पर है। ये तस्वीर कुछ पल के लिए रोमांचित जरूर करती है, लेकिन झरने के वेग से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद गुजरात के कुछ जिलों का क्या हाल है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से बोटाड, भावनगर, अमरेली, कच्छ और सौराष्ट्र के कई जिलों में तबाही मची है, जिसमें 22 लोगों की जान जा चुकी है। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कटरा में हिमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और वैष्णो देवी के रास्ते पर यह हिमकोटी
सत्ता व्यू पॉइंट के पास ये लैंडस्लाइड बताया जा रहा है कि ये जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद नए रास्ते से श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद और पुराने रास्ते से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। विकास, खतरनाक। देखिए, कटरा के हेमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो नया रास्ता था वैष्णो देवी जाने का वो बंद कर दिया। पुराने रास्ते से वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है। ये सत्या व्यू पॉइंट है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो लगातार पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है और इसकी जो तस्वीर हमने आपको दिखाई लैंडस्लाइड, ये वजह उत्तरकाशी में भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके मलबे में कई लोग दब गए। खबर मिलने के बाद मौके पर राहत और बचाव की टीम मौजूद है। मलबा हटाने का काम जारी है। यह मलबा पूरी सड़क पर फैला हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ये हादसा यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर हुआ। जब पहाड़ से जमीन खिसकी तो इसकी चपेट में 3 से 4 यात्री आ गए। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले उन यात्रियों को बचाया गया जो लैंडस्लाइड के बाद बीच में ही फंस गए थे। ये हादसा आज शाम 4 बजे हुआ है। ऐसे में बारिश और अंधेरा रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट पैदा कर रहा है। लैंडस्लाइड की जद में आने से एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे पास के पीएचसी में दाखिल किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री यमुनोत्री पैदल मार्ग से कैची भैरव मंदिर जा रहे थे। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई जिलों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगली खबर सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ लोग पागलपन की सारी हदें पार कर जाते हैं और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। और ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है, जिसमें एक ट्रक का ड्राइवर खतरनाक और जानलेवा स्टंट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलता ट्रक, हवा से बात करती रफ्तार और स्टंट का ऐसा खतरनाक नजारा जो किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म में भी देखने को न मिले। रील के लिए इस सनकी ट्रक ड्राइवर ने ऐसा खतरनाक स्टंट किया जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह गईं। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि एक ट्रक तेज रफ्तार में हाईवे पर दौड़ रही है। तभी अचानक ट्रक ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रक के बाहर की ओर झुकता है और विंडो शीट के किनारे को पकड़कर ट्रक की बॉडी से लटक जाता है। इतना ही नहीं, चलते तेज रफ्तार ट्रक की बॉडी से लटकता ये ड्राइवर दूसरी साइड यानी कंडक्टर सीट तक पहुंच जाता है और फिर अपनी सीट पर बैठ जाता है। हैरानी की बात यह है कि ट्रक ड्राइवर के इस खतरनाक स्टंट के दौरान ट्रक की रफ्तार बिल्कुल भी धीमी नहीं होती। एनडीटीवी आपसे अपील करता है कि आप ऐसे खतरनाक और जानलेवा स्टंट ना करें। उत्तर प्रदेश के इटावा से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इटावा में कथावाचक के बाल काटे गए। भागवत कथा बांच रहे व्यास मुकुटमणि के बाल काटे गए हैं। अलग जाति की वजह से नाराज हुआ है ब्राह्मण समाज। 5 घंटे बंधक बनाने का आरोप है। कथावाचक के मुताबिक बाल काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा था कि दूसरे जाति से पहुंचे और उसके बाद ब्राह्मण बिरादरी है, वो नाराजगी उनकी और बाल काटा गया और ये वीडियो वायरल हुआ। उसमें अभी अलग अलग लेकिन और आरोप आ रहे हैं। बता देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कथावाचक हैं जो कि इटावा में कथा बाँच रहे थे, भागवत की कथा बाँचते हैं। व्यास मुकुटमणि इनका नाम है। इनके बाल इसलिए काट दिए गए क्योंकि ब्राह्मण समाज इस बात से नाराज था कि वो ब्राह्मण समाज की बजाय दूसरी जाति से हैं और कथा बाँचते हैं। और इसी बात को लेकर अब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। अगली खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद 2 राज्यों में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। देखिए, दिल्ली के हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन उपचुनाव में जीत के साथ ही पार्टी में एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है।
जबरदस्त हार के बाद धमाकेदार जीत की खुशी ऐसी ही होती है। जबरदस्त हार के बाद शानदार जीत का जश्न आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया है। 2 राज्यों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत पार्टी के लिए बेहद खास है। इस जीत के साथ ही गुजरात की आम आदमी पार्टी में जश्न है। सूबे में विसावदार और कड़ी सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव हुए, लेकिन कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। पंजाब में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही तो बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। इस सीट से आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को कैंडिडेट बनाया था और उनकी जीत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। और राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। और इसी अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने 21 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ लिया है, जिनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तरी दिल्ली जिले में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और 21 बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि उत्तरी दिल्ली में कई जगहों पर कुछ विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तलाशी अभियान शुरू किया और वहां रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान 21 लोग दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए कुछ लोग हाल ही में भारत में दाखिल हुए हैं, जबकि कुछ पिछले कई सालों से उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में छिपकर रह रहे थे। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर पुलिस और एजेंसियां सतर्क हैं और घुसपैठियों को ढूंढ कर उन्हें वापस डिपोर्ट करने में लगे हैं।